ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा सलीम है और मैं कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेज़र एक्सपर्ट हूँ। मैंने डर्माटोलॉजी में म्यू हॉस्पिटल लाहौर से FCPS किया है और करंटली मैं होलिस्टिक केयर क्लिनिक वाई ब्लॉक लाहौर में एज ए कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोफेशियल। हाइड्रोफेशियल की बहुत हाइप है, लोगों के दिमाग में इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस हैं, तो हमने सोचा कि आज हम आपको थोड़ा डिटेल में बताएं कि हाइड्रोफेशियल एक्चुअली किया कैसे जाता है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं और बेसिकली इसके रिज़ल्ट्स किस तरह आते हैं और कैसे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो आज हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। चलते हैं। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफेशियल के स्टेप से। देखें, ये प्रोसीजर हो या कोई भी प्रोसीजर हो, मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को किसी किस्म की कोई एलर्जीज तो नहीं है, कोई प्रीवियस रिएक्शंस तो नहीं हुए, या प्रीसीडिंग कोई हिस्ट्री हो जब उन्होंने फेशियल लिया हो तो कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई हो। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेशेंट के कंसर्न्स क्या हैं, हमें उनको सबसे पहले केटर करना है कि पेशेंट क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए हैं हमारे पास और वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। जैसे कुछ पेशेंट्स का प्रॉब्लम पिगमेंटेशन होता है, कुछ पेशेंट्स का प्रॉब्लम ब्लैक हेड्स होता है, तो हम अकॉर्डिंगली फेशियल को उनके हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट का जो फेस है कम्प्लीटली मेकअप फ्री हो, कोई रिसेंटली 1-2 दिन में कोई हार्श प्रोसीजर ना किया गया हो और अच्छे तरीके से क्लेंजिंग करने के बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं इस यहाँ से। ये है हमारा स्टेप 1। दिस इज़ बेसिकली आर सकर। इसका काम होता है पोर्स की क्लीनिंग। तो इससे हम अच्छे तरीके से पेशेंट के सारे जो फेस के ऊपर पोर्स की क्लीनिंग, जो भी डर्ट के इफ़ेक्ट्स हैं या वैसे जो स्किन के ऊपर एजिंग के इम्पैक्ट्स हैं या जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, सिबेशियस ओवर एक्टिविटी की वजह से अगर कोई डर्ट है तो उसको हम इससे केटर करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे करते हैं सर्टेन सीरम्स अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, अगेन अकॉर्डिंग टू पेशेंट स्किन, इंटेंसिटी, कॉन्सेंट्रेशन, ड्यूरेशन, एवरीथिंग इज़ मॉडिफाइड। उसके बाद आ जाता है ये हमारे पास प्रोब। ये हमारा है कोल्ड हैमर। ये हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं पेशेंट के जो ओपन पोर्स का जिनको ज़्यादा मसला होता है, इसके अंदर टेम्परेचर एडजस्ट हो जाता है। जैसे हमारा एरिया तो बेसिकली वार्म टेम्परेट इलाके में आता है, तो यहाँ पे यूजुअली हम इसको कोल्ड टेम्परेचर्स पे ही रखते हैं। और जो पेशेंट के एरियाज़ ऐसे हैं, एरियाज़ ऑफ प्रॉब्लम जहाँ पे ओपन पोर्स का मसला है, वहाँ पे ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये आ जाती है हमारी स्प्रे गन। ये है हमारी स्प्रे गन और इससे हम ऑक्सीजन थेरेपी भी करते हैं और ये पेशेंट को बेसिकली हाइड्रेशन का इफेक्ट देती है। जब पेशेंट के ऊपर आपने सक्शन अप्लाई की है, सर्टेन सीरम्स अप्लाई किए हैं, अगर कोई रेडनेस आ जाती है या वैसे भी अगर पेशेंट की आपको स्किन लग रहा है बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड है, तो उसके लिए हम ये स्प्रे गन यूज़ करते हैं और इससे आपको इंस्टेंट रिहाइड्रेशन और स्किन ग्लो अचीव होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। फिर हैं जी हमारे पास सर्टेन RF प्रोब्स, एक ये और एक ये दोनों हमारे पास RF प्रोब्स हैं। RF प्रोब्स का रोल क्या है, ये हम पूरे फेस पे अप्लाई करते हैं और ये बेसिकली अंडर आई एरिया के लिए। जिन पेशेंट्स की स्किन पे थोड़ी सी एजिंग है या थोड़ी सी सेगिनेस है, थोड़ी स्कारिंग है, ओपन पोर्स हैं या टेक्सचर्ड स्किन है, तो हम अपने उन प्रोसीजर्स के बाद हम इस प्रोसीजर को वहाँ पे अप्लाई करते हैं। जिसके ये RF बेसिकली इसमें बिल्कुल माइन्यूट सा समझे माइक्रो सा करंट होता है, पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन फील होती है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन यह है कि इससे हमारा टाइटनिंग इफेक्ट अचीव होता है। फिर आता है जी हमारे पास वाइब्रेटर। एक हमारे पास है ये वाइब्रेटर बेसिकली जैसे हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे हम पॉलर्स में फेशियल लेते हैं या वैसे हम कोई फेशियल लें तो जैसे एक मसाज वाला इफ़ेक्ट आता है। और अगर आपने इन्फ्यूज़ करनी है कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को, अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है ग्लो के लिए, जैसे हम सर्टेन क्रीम्स और देयर आर सर्टेन सीरम्स जो हम अप्लाई करते हैं, आपने अगर उसको प्रॉपर्ली इन्फ्यूज़ करना है पेशेंट की डर्मिस में, तो हम ये वाइब्रेटर यूज़ करते हैं। जैसे अभी भी इसके ऊपर वी डू हैव कैप्सूल जिसको हम पेशेंट के साथ स्क्रब करेंगे पेशेंट के सीरम के साथ, और उससे इंस्टेंट ग्लो का पर्पज़ अचीव होता है। फिर है जी हमारे पास ये मीज़ो गन। तो ये जो हमारे पास गन है, इसके अंदर हम ये बिल्कुल फाइनल टचअप्स के लिए होती है। जैसे पेशेंट को हम एंड पे बिल्कुल अगर आपका फेशियल कंप्लीट हो गया है और अब आप चाह रहे पेशेंट इज़ गुड टू गो, आपने मास्क भी अप्लाई कर दिए, अगर आपने पेशेंट को मास्क भी लगाने अकॉर्डिंग टू पेशेंट की स्किन टाइप, तो फिर एंड पे ये फाइनल स्टेप होता है, ये हम यूज़ करते हैं और इसके अंदर भी हम एनरिच्ड सीरम्स यूज़ करते हैं और ये अप्लाई कर देते हैं एंड देन पेशेंट इज़ गुड टू गो बैक हिज होम।
और देयर आर सर्टेन एडवाइजेस जो हम पेशेंट को एट होम केयर के लिए बताते हैं, और फिर व्हेनेवर इफ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो पेशेंट कैन ऑलवेज कम बैक टू अस फॉर फॉलोअप। चलिए जी, तो अब हम स्टार्ट करें हाइड्रा फेशियल। पेशेंट के फेस की प्रॉपर क्लिनजिंग हो चुकी है, हमने सारी एलर्जीज़ को रूल आउट कर लिया है, वी हैव टेकन डिटेल मेडिकल हिस्ट्री एज वेल। अब हम स्टार्ट करें अपना हाइड्रा फेशियल। हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट स्टेप। अब हम इसमें सक्शन अप्लाई करेंगे, इंटेंसिटी पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से रखेंगे। इस स्टेप का बेसिकली मकसद ये है कि इससे पेशेंट के सारे जो पोर्स हैं जो थोड़े से क्लॉग हो गए हैं, या फेस पे जो डर्ट है पोल्यूशन की वजह से जो इम्पैक्ट है, वो इससे बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जी, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है जिसमें हम सीरम्स अप्लाई करते हैं पेशेंट के फेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देयर आर डिफरेंट सीरम्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड वी डू यूज़ इट एज़ पर पेशेंट स्किन कंडीशन। हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस में उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हर स्किन टाइप दूसरी टाइप से फ़र्क होती है, हर स्किन की रिक्वायरमेंट दूसरी स्किन की रिक्वायरमेंट से फ़र्क होती है, इसलिए एक ही कंसंट्रेशन से सबका हाइड्रा फेशियल नहीं हो सकता। ये पेशेंट आज हमसे हमारा सिग्नेचर ग्लो ट्रीटमेंट ले रही हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ठीक है जिनको इंस्टेंटली किसी इवेंट पर जाना हो, जैसे आज या कल। अक्सर पेशेंट्स जैसे कहते हैं कि एक दिन में कोई ट्रीटमेंट उनको चाहिए ऐसा जो इंस्टेंटली उनका फेस ग्लो करने लगे, तो ये ऐसे पेशेंट्स के लिए परफेक्ट चॉइस है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स को अपने पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं। हमारी पेशेंट की स्किन टाइप है ड्राई, थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड स्किन है, तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इनके हाइड्रेशन को रिवाइव करें और हम इनके ऊपर ऐसे सीरम्स अप्लाई करें जिससे इनकी हाइड्रेशन रिवाइव होगी, और ये हम अपने वाइब्रेटर के थ्रू उसको स्किन में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। नाउ दिस इज़ कोल्ड स्प्रे, जिसके बारे में हमने बात की थी कि दिस इज़ टू मेंटेन हाइड्रेशन ऑफ द स्किन। आप प्लीज़ अपनी आइज़ बंद कर लें, थैंक यू। तो ये है वो कोल्ड हैमर जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको हम यूज़ करते हैं पोर्स को क्लोज़ करने के लिए। जब ये हम पेशेंट के फेस पे अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो ऑटो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेता है पेशेंट की स्किन का टेम्परेचर, और फिर जो हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है हम वहाँ तक उसको पेशेंट की स्किन पे अप्लाई किए रखते हैं, ग्रेजुअली जेंटली मसाज करते हैं। तो हमने ऑलरेडी जो सीरम्स जो मसाजेस पेशेंट के फेस पे किए हैं तो वो इसमें इसकी मदद से इन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं और उसके बाद पोर्स भी बंद हो जाते हैं। अब हमने पेशेंट के स्किन टाइप के हिसाब से पेशेंट को मॉडिफाइड ग्लो ट्रीटमेंट दे दिया है। अब हम इनको मास्क अप्लाई कर रहे हैं। पेशेंट अपने फेस पे वो मास्क अप्लाई किए रखेंगी 15 मिनट्स तक। उसके बाद वो अपने फेस को वॉश कर लेंगी। वॉश करने के बाद हम फाइनल स्टेप करेंगे मीज़ोगन से, जिसके अंदर हम फिर सीरम्स अप्लाई करते हैं और पेशेंट को कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ घर भेज देते हैं। सो नाउ वी आर अप्लाइंग फाइनल मास्क। हमारे क्लिनिक पे जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि वो सब बिल्कुल ऑर्गेनिक हों और उसके अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स ना हो जो पेशेंट की स्किन टाइप के लिए हैज़र्डस हो, किसी भी स्किन टाइप के लिए, वेदर इट्स ड्राई और इट्स ऑयली और इट्स नॉर्मल। तो हम लोग ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब पेशेंट्स सब क्लाइंट्स हमसे बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। चलिए जी, अब हमने मास्क अप्लाई कर दिया है। अब हम 15 मिनट्स वेट करेंगे। उसके बाद फेस जब वॉश हो जाएगा तो उसके बाद हम फाइनल स्टेप करेंगे, जिसके अंदर हम फाइनल सीरम अप्लाई करते हैं। नाउ दिस इज़ साउंड मीज़ो, दिस इज़ द फाइनल स्टेप, और इसमें वी आर गोइंग टू अप्लाई सर्टेन सीरम्स और पेशेंट फिर उसके बाद इसी को लगाकर घर चले जाएंगे। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा आज का हाइड्रा फेशियल। उम्मीद है हाइड्रा फेशियल को लेके आपके दिमाग में जो बहुत सारी क्वेरीज थी, क्वेश्चंस थे, वो आज क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। सो आफ्टर हाइड्रा फेशियल पेशेंट्स को हम हमेशा बताते हैं कि आप कोशिश करें कि सन एक्सपोजर अवॉइड करें। जो सीरम्स हम आपको एडवाइस कर रहे हैं घर में आप वो सीरम्स लगाएँ, रेगुलरली सन ब्लॉक यूज़ करें। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट से लेकर यूज़ ना करें जिसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप श्योर नहीं हैं, ठीक है। और बाकी के अगर आपको किसी चीज़ से कोई एलर्जी हो या अगर आपको घर जाके इचिंग या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये था हाइड्रोफेशियल। अब अगर आप चाहें, अगर आप हमसे हाइड्रोफेशियल या ग्लो ट्रीटमेंट या इसकी तरह की कोई भी स्किन सर्विसेज लेना चाहें तो आप ओलाडॉग के प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप पर्सनली भी हमारा क्लिनिक विजिट कर सकते हैं, विच इज़ लोकेटेड हियर इन वाई ब्लॉक विद द नेम ऑफ होलिस्टिक केयर। कीप ग्लोइंग, कीप शाइनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।